सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एमोर मैथमेटिक्स को एंड लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी के बारे में। ये बैंकिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग के हर एग्ज़ाम में लगभग 5 क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटी से देखने को मिलते हैं। आपका जो आरआरबी का एग्ज़ाम अभी आया है उसके हर सेट में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आप विगत 6-7 सालों के देखोगे तो इनइक्वालिटी से प्री में हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके ये 3 टाइप होते हैं गाइस, बेसिक, आइदर आर कॉन्सेप्ट और कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, ये 3 टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक में आपको कभी कभी एक स्टेटमेंट दे देता है, फिर 2 स्टेटमेंट दे देता है, और सबसे इसका लेटेस्ट पैटर्न है कि 3 स्टेटमेंट वो दे देता है। उसके बाद से आपका आता है आइदर आर कॉन्सेप्ट और कोडेड इनइक्वालिटी। ये आपके मेंस में पूछा जाता है, ये प्री में आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये पूरी लैंग्वेज होती है और इसके जो क्वेश्चन बनते हैं एक ही क्वेश्चन में लगभग 5 क्वेश्चन आपको पूछ लेता है वो। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न में कुछ मिसिंग है, मिसिंग नंबर टाइप से कुछ इनइक्वालिटी पूछ ली जाती है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे गाइस, आपके बेसिक इनइक्वालिटी और आइदर आर कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गाइस कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसको हमने नाम दिया है फैमिली कॉन्सेप्ट। फैमिली कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसके बारे में देख लेते हैं कि जो आपका इनइक्वालिटी बनी हुई है वो सिर्फ ये 3 सिंबल से बन के बनी हुई है। एक जो ग्रेटर देन का सिंबल होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, दूसरा है ए इज लेस देन बी, और तीसरा है ए इक्वल टू बी। ये 3 सिंबल से ही मिलके बनते हैं। तो एक ग्रेटर की फैमिली बनती है और एक लेस देन की फैमिली बनती है। जो ग्रेटर की फैमिली होती है गाइस, उसमें सबसे पहले आता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, जो ग्रेटर है उसको, और जो इसी के साथ जब इक्वल टू लग जाता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू दूसरे नंबर पे इसको, और तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी दी जाती है इसको। ठीक है, ऐसे ही लेस वाले में सबसे ऊपर ये आता है, फिर आता है ये, और फिर आता है ये। अब इसको कैसे समझना है वो देखते हैं। जैसे कि अगर मान लो कहीं पे क्वेश्चन दिया है ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 सिंबल इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन कौन से, एक ग्रेटर वाली फैमिली का ये बड़ा वाला, फिर ये बराबर वाला, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू। और जब भी ये 3 सिंबल आए, कौन कौन से, ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर और इक्वल, जैसे ये 3 सिंबल आपको दिखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आपको रखना है ग्रेटर वाले को। अगर ये मान लो आपके ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ 2 ही सिंबल हैं ये और ये, तो फिर इसको रखना है। बराबर सिर्फ तभी आएगा जब सभी के जगह पे बराबर हो। जैसे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी है, तभी आप ऐसे लिख सकते हो a इक्वल टू डी। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, फैमिली कॉन्सेप्ट, कि अगर मान लो कि 3 या सिंबल आ जाए, इससे ज्यादा सिंबल बनेंगे नहीं ग्रेटर में। अगर तीनों आ जाए तो सबसे पहले इसको आप रखोगे, अगर ये 2 आ जाए तो इसको रखोगे, और बराबर आ जाए तो जब सब बराबर होंगे तब बराबर को रखोगे। एक बात ये हो गई। ऐसे ही लेस में आपको करना है, जो आपकी छोटी फैमिली है ये वाली, इसको भी ऐसे ही रखना है। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना। फैमिली ट्री कॉन्सेप्ट हमने इसलिए बोला है, देखो आपकी फैमिली में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं उस फैमिली के बच्चे, ठीक है, जो इक्वल होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। उसके बाद से उस फैमिली का जो गार्जियन होता है, मोस्टली आपके जो पिताजी होते हैं वो होते हैं। फिर आपकी माता जी होती हैं, जो दोनों के बीच की कड़ी होती हैं। ठीक है, तो अगर जब भी फैमिली के तीनों मेंबर आएंगे तो सबसे पहले आपका जो फैमिली का हेड होगा वो होगा पिताजी, यानी कि ये वाला सिंबल सबसे प्रमुख होगा। उसके बाद से जो दूसरी कड़ी होगी वो जो इक्वल लोग हैं, बच्चे हो गए, बच्चों को एक कड़ी जो है, देखो इसमें पिताजी भी हैं और माताजी में पिताजी का भी है, बच्चों का भी है। तो जो अगर मान लो कि
ये किसी वजह से गैर हाजिर है, तो उसके बाद से दूसरा जो फैमिली का सबसे अहम सदस्य होगा वो ये होगा, और ये जो बच्चे हैं ये सबसे लास्ट में आएंगे, और इनके आने की कंडीशन क्या है, जब सभी जगह इक्वल टू होगा तभी ये आएंगे। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया फैमिली कॉन्सेप्ट। अब दूसरा आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ही इसमें भी है कि अगर ये तीनों आएंगे तो सबसे पहले ये होगा, इनको इसी वाले पिताजी से कनेक्ट कर लेना। अगर ये नहीं है तब इन दोनों में से ये वाला सबसे बड़ा होगा और ये सबसे लास्ट में होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं, फैमिली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं आपके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखो जैसे ये वाला एक है, ठीक है, इसका जो जिधर तरफ से मुंह खुला हुआ है, इधर से इसका खुला मुंह है और इधर से इसका बंद मुंह है, ठीक है। तो जिधर से गाइस खुला मुंह है उधर से तो आप प्रवेश कर सकते हो, यानी कि आप इधर से इधर जा सकते हो, ठीक है। जहां से खुला है उस मुंह से आप प्रवेश कर सकते हो, लेकिन जो दूसरा वाला है इस एरिया से, यहां से आप प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आपका रास्ता बंद है, ठीक है। तो आप ओपन माउथ कर लेना, ओपन माउथ और क्लोज माउथ, ठीक है, ओपन माउथ और क्लोज माउथ। ऐसे ही जो ये वाला सिंबल होता है, तो इसमें भी आप इधर से तो प्रवेश कर सकते हो, लेकिन इधर से आप नहीं आ जा सकते, इधर से इधर नहीं जा सकते, इधर से इधर नहीं जा सकते, लेकिन जिधर से मुंह खुला है उधर से आप दूसरे साइड जा सकते हो। और जो एक तीसरा सिंबल होता है इक्वल टू का, इसमें क्या होता है गाइस, ये बोथ साइड ओपन है। देखो इधर से भी मुंह खुला है इसका, इधर से भी मुंह खुला है, तो आप क्या कर सकते हो कि इधर से आप इधर भी जा सकते हो और इधर से भी इधर भी जा सकते हो, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट आपको देखने को हमने बताया था। एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको प्रवेश कहां से करना है। प्रवेश आपको हमेशा जो आपका मुंह खुला हुआ है, जिधर से खुला हुआ है उधर से ही आप प्रवेश करोगे, और कहीं पे बंद हो जाएगा तो वहीं पे आपका जो स्टेटमेंट होगा वो गलत हो जाएगा। जब तक ये मुंह खुला है तब तक ये सही है। दूसरा चीज हमने बताया फैमिली का। फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य क्या है, ये है, उसके बाद से ये है, फिर सबसे छोटा ये है। ऐसे अगर लेस देन में ये सबसे बड़ा है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हैं, चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपका पहला है कि a इज ग्रेटर देन b, ये आप क्वेश्चन देख रहे हो इस वाले में। तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, आपको कॉपी पेन नहीं उठाना है, हमेशा आपके ऑप्शन फिक्स होंगे। ये जो आपके 5 ऑप्शन है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ये ऑप्शन हमेशा फिक्स रहेंगे। अब हम कंक्लूजन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका कंक्लूजन है। तो जो पहला कंक्लूजन उठाते हैं, तो हमने क्या बोला था, जिधर से मुंह खुले था वहीं से आपको चलना है। तो आपको ए से सी की तरफ जाना है। तो ए से सी जाने के लिए देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ से आप जब चलते हो ए से बी, यहाँ मुंह खुला है, आप ए से डी जा सकते हो। फिर आप बी से सी आओगे, तो बी से सी में भी मुंह खुला है, फिर भी जा सकते हो। अब देखो यहाँ पे 2 मेंबर आए हैं, एक ये सबसे बड़ा वाला मेंबर है, एक ये मेंबर आया है, और एक दो ये मेंबर आया है। तो आपका जो ऑप्शन होगा गाइस, इन्हीं में से कोई एक का ऑप्शन होगा। और फिर आपको कहाँ जाना होगा, आपके फैमिली वाले में, सबसे बड़ा, फिर ये, फिर इक्वल। तो जबकि सबसे बड़ा आ गया है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ग्रेटर देन। तो आपका ये जो ऑप्शन है ये क्या होगा, फॉलो करेगा। दूसरे को चेक करते हैं, बी से डी जाना आपको। बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। बी से सी में गेट खुला है, आप चले आओगे। सी से डी में ये बराबर वाला भी गेट खुला है, आप चले जाओगे। मतलब जिधर से मुंह खुला है उधर से आप प्रवेश कर सकते हो। अब क्या है कि आप यहां से तो यहां आ गए, अब बराबर और इसमें, जैसे ये बच्चे हैं, ये माता जी हैं, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और यही आपको दिया भी है, आपका ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब दोनों ऑप्शन सही है तो आपका कौन सा क्वेश्चन इसका सोल्यूशन हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे अगर ये पूछ लेता, ध्यान से देखना, इसी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम चेंजेस करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि
ये तो फॉलो कर रहा है। B इज ग्रेटर देन D, तो B से D आपको चलना है। देखो गेट तो खुला है तो आप B से D तो आ जाओगे, लेकिन ग्रेटर देन का चिन्ह कहीं भी नहीं है, क्योंकि जो चिन्ह है उसी में से आपको ऑप्शन में आएगा। जैसे इसमें दो ही चिन्ह आ रहे हैं, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल टू, तो आपका उत्तर इन्हीं दोनों में से एक होगा, और यहाँ पे वो उत्तर नहीं है, तो आपका ये वाला ऑप्शन उस हिसाब से गलत हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया है, एक स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन है, आपको देखना है कंक्लूजन आपके सही है कि नहीं है। देखो आपको ए से सी जाना है, ठीक है, ए से सी जाना है। ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो गेट तो खुला है, ए से सी आप आ सकते हो, गेट खुला है, ए से सी आप आ सकते हो। लेकिन जब ये दो फैमिली के दो मेंबर आएंगे तो सबसे बड़ा वाला मेंबर ही आपका आंसर होगा। तो इस वाले का स्टेटमेंट जो है फर्स्ट फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था, ए इज ग्रेटर देन सी। क्योंकि जब ये बड़ा वाला आ गए, इसको हमने पिता फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर बना था पिताजी को, गेट खुला है, आप ए से सी आ सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन कैसे गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों चिन्हों में से आपको लेना है बड़ा वाला चिन्ह, और बड़ा वाला चिन्ह यहाँ नहीं था, ये गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। बी से डी आपको जाना है, जिधर से मुंह खुला है उधर से ही आपको जाना है ऑप्शन के द्वारा। बी से डी जाना है, तो आपको बी से डी जाने के लिए यहां से देखो, यहां पे बी है, यहां पे बी है, बी से डी देखो यहां से ओपन है, यहां से ओपन है, यहां से यहां आप जा तो सकते हो, गेट ओपन है तो आप बी से डी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन सिंबल क्या होना चाहिए, इस बार भी सिंबल आपका, चूंकि ये बड़ा है और बराबर है, पिताजी और बच्चे हैं तो पिताजी आएंगे, इसका भी ऑप्शन बी इक्वल टू डी होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन आपके ऑप्शन क्वेश्चन में क्या दिया है, बी इज ग्रेटर देन आई इक्वल टू डी, तो आपका ये भी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नार कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये वन स्टेटमेंट वाले हैं गाइस, ये आपके प्री में जो आते हैं क्लर्क में सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, आपकी स्क्रीन पे ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है, और ये आपके चार क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये चारों हम लोग कर लेंगे तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको ए से जी जाना है, यहां से ओपन गेट खुला हुआ है तो ए से जी जाना है। देखो ये जा पाते हो कि नहीं आ पाते हो, ए कहाँ है, यहाँ पे है, जी कहाँ है, यहाँ पे। गेट सबके ओपन है, यहाँ पे गेट ओपन है, जा सकते हैं, यहाँ पे गेट ओपन है, जा सकते हैं, यहाँ पे गेट ओपन है, जा सकते हैं, तो हम ए से जी जा सकते हैं। अब दो सिंबल आए हैं, एक पिताजी और एक माताजी, तो सबसे बड़ा फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होगा पिताजी, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ये फॉलो करता है। ऐसे ही आपको जाना है एम से जे तक, ठीक है, तो एम से जे आपको जाना है, तो देखो एम से जे, यहाँ पे एम है, यहाँ पे आपका जे है, देखो यहाँ पे ओपन मुंह है, ठीक है, यहाँ से एल पे आ गए, ये भी ओपन है, के पे आ गए, ये भी ओपन है, यहाँ पे आ गए, एल से जे तक आ गए, एम से जे तक आ गए, हमें एम से जे जाना था, आ गए। अब इसमें चूंकि सबसे बड़ा वाला सिंबल ये है, इन जो तीनों सिंबल आ गए हैं, सबसे बड़ा वाला ये है, तो आपका ये दोनों स्टेटमेंट फॉलो है, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है गाइस, कह रहा है C इज ग्रेटर देन H। C कहाँ है, C आपका यहाँ पे है, H कहाँ है, यहाँ पे है। देखो ये गेट खुला हुआ है तो C से E पे आओगे, ये भी मुंह खुला है, G पे आ जाओगे, और यहाँ पे दोनों तरफ से मुंह खुला है, H पे आ जाओगे, तो यहाँ से आप यहाँ तक आ सकते हो। अब देखो इन सिंबल जो है, इसमें जो ये वाला सिंबल आ जाए तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट फॉलो करता है। अब आपको आना है L से I तक, कहाँ से कहाँ आना है गाइस, L से I तक। देखो L कहाँ है, ये है, I कहाँ है, ये है, ये खुला है मुंह, आ सकते हो, इसका भी मुंह खुला है, आ सकते हो, इसका भी मुंह खुला है, तो आप L से I बड़े आराम से आ सकते हो। और इसमें एक बार ये वाला सिंबल आ गया तो यही वाला आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपके बहुत कंक्लूजन जो है वो फॉलो करते हैं। अब आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको E से I आना है, कहां से आना है, E से I। तो देखो E कहां पे है आपका, E आपका है यहाँ पे, I कहां पे है, यहाँ पे। देखो
ई से जब जी पे चलोगे मुंह खुला है आप पार कर लोगे, ये बराबर है दोनों तरफ से मुंह खुला है इसको भी पार कर लोगे, ठीक है। और यहां पे जो है ये वाला H से I इसका भी मुंह खुला है आप पार कर लोगे। तो E से I आप आ तो सकते हो, लेकिन यहां पे इसके बीच में ये जो सिंबल है तो आपका आंसर जो होगा E इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आई ना होके क्या हो जाएगा E इज ग्रेटर देन आई। ये रहता तब आपका ऑप्शन सही था, लेकिन ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है आपका फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो सिंबल है इसमें कहीं भी ये वाला सिंबल आया ही नहीं है। जो सिंबल दिख रहे हैं जैसे यहाँ 3 सिंबल दिख रहे हैं, एक ये इक्वल और एक, तो इन्हीं में से आएगा। और कैसे आएगा, फैमिली के क्रम के अनुसार आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। के से एच तक जाना है, के से एच। देखो आपको बस हमें बताने में टाइम लग रहा है, बाकी जब आप सॉल्व करोगे तो आपको विद इन सेकेंड आप सॉल्व करते जाओगे। करना क्या है कि आपको बस देखते जाना है। ई में कौन सा सिंबल था, ये वाला सिंबल था। अब देखते हैं आपका ये वाला तो फॉलो नहीं कर रहा था। के से एच में, के यहाँ पे है, एच यहाँ पे। देखो ये गेट खुला है आ जाओगे, ये गेट खुला है आ जाओगे, लेकिन यहाँ गेट बंद है तो आप यहाँ नहीं आ पाओगे, तो ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, नाइदर स्टेटमेंट फर्स्ट नार स्टेटमेंट सेकेंड फॉलो, ठीक है। अब आगे देखते हैं आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको आना है कहां से, आपको आना है सी से आई तक। देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे आई है, ये गेट खुला है आ जाओगे, ये गेट खुला है आ जाओगे, ये भी दोनों तरफ से ये मुंह खुला है आ जाओगे, यहाँ भी मुंह खुला है आ जाओगे। अब सी से आई आ जाओगे। अब इसके बीच में यहाँ पे आपको एक बार ग्रेटर का सिंबल लग गया तो आपका ये वाला जो है ग्रेटर ही है, यही आपका सिंबल होगा, ठीक है। घर का सबसे बड़ा मुखिया क्या है, फैमिली का मेंबर, उसके पिताजी। पिताजी जहां आ गए सीधे लगाना, पिताजी नहीं है तो माताजी को लगाना, नहीं होंगे फिर बच्चे, ठीक है। बच्चे जब सब जगह मतलब बराबर बराबर, हमने क्या बोला था, ये वाले सिंबल को बोला था फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर। अब देखो जे से ई तक आना है, जे यहाँ पे है, ई कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जे से आई तक मुंह खुला है आ जाओगे। अब यहाँ पे एच जो है यहाँ पे मुंह बंद है, तो यहां से आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। तो जैसे ही नहीं बढ़ पाओगे ये कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। तो इस वाले में ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। ये जो क्वेश्चन है इसमें जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जो दो ये स्टेटमेंट के जो ये दो स्टेटमेंट आते हैं इनको ये एक स्टेटमेंट बनाने लगते हैं, और इसको बनाने में आप 2 से 3 मिनट बर्बाद कर देते हो। आपको एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, विदाउट पेन उठाए कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। ऑप्शन उठा दो, यही वाला जैसे हम चलते आए थे वैसे ही चलेंगे। हम गेट यहां से खुला है तो हमें एम से आर जाना है, ठीक है। इन दोनों में बस कॉमन टर्म देख लेना कौन सा है, इन दोनों में एन कॉमन है, तो आप m से n पे आ गए, गेट खुला था, और n से r पे चले गए, यहां भी गेट खुला था, तो m से n, n से r, ठीक है। दो सिंबल रास्ते में आए, ये बड़ा वाला और ये वाला, गेट खुला है तो आप सीधे चले आओगे, कोई परेशानी नहीं होगी, यहां से यहां आ जाओगे, यहां से यहां, कोई परेशानी नहीं होगी। अब जो बड़ा सिंबल है वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ भी बड़ा सिंबल है तो ये आपका फॉलो करेगा। ऐसे ही बाकी को देख लेते हैं, बाकी में क्या क्या है देखो। m इज ग्रेटर देन p, अब देखो n ही कॉमन है, वहीं से आप आओगे, तो m से n आगे, गेट खुला है आ जाओगे, और n से p भी चले जाओगे, यहां से भी गेट खुला है, गेट खुला है तो आप m से p तक आ गए, और जो बड़ा है वही सिंबल यहां लगा हुआ है, तो यही आप ये भी आपका फॉलो करेगा। अगला जो है गाइस वो देख लेते हैं। देखो अगला क्या बोलता है, t से r जाना है आपको, t से r, तो t से आप n पे आओगे, कॉमन वाले पे हमेशा आना है n, और n से r। अब जो ये वाला सिंबल है t वाले के तरफ जो मुंह खुला है बड़ा वाला, वो बड़ा ही रहेगा, तो देखो यहाँ पे t जो है वो r से बड़ा दिखाई देगा। देखो r n ऐसे दिखेगा, t, ठीक है, इज ग्रेटर देन n, ये वाला सिंबल हमने लिख लिया, और n जो है ग्रेटर देन r इक्वल टू r।
तो T इज ग्रेटर देन R, क्योंकि ये पिताजी हैं या माताजी हैं, फैमिली का जो बड़ा मेंबर होगा वही होगा, तो ये भी आपको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। एक और 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो इसमें 3 स्टेटमेंट है गई। पहला स्टेटमेंट है P ग्रेटर देन R, दूसरा स्टेटमेंट है P इज ग्रेटर देन Q, और तीसरा स्टेटमेंट है R इज ग्रेटर देन T। अब आपका कंक्लूजन से हमने बताया था कि आपको स्टेटमेंट पढ़ना नहीं है, एक लाइन में नहीं बनाना है, उतना टाइम नहीं बर्बाद करना है, आपको P से T पे जाना है। जिधर से मुंह खुला है उधर से आपको यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो आप कैसे जाओगे? कॉमन टर्म P और T में यहाँ से जाने में R है, तो आप P से R में आ गए। ठीक है, और इस R को यहाँ पे मान लेना, दोनों एक ही है, R से T में चले जाओगे। सिंबल चूंकि ये दोनों जगह एक ही बड़े बड़े का सिंबल है, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट है ये आपका फॉलो करने लगेगा। ऐसे ही आपका R से Q में जाना है, जहां से गेट खुला है वहीं से R से Q में जाना है। तो देखो यहां से R चलोगे तो आप नहीं जा पाओगे, ध्यान से देखना, R 2 जगह है, यहां से R करोगे तो बंद है, तो इधर नहीं जा पाओगे, लेकिन यहाँ पे खुला है तो यहाँ से जा सकते हो। R से T जाओगे और फिर T से Q जाओगे, तो R से आप Q तक जा सकते हो, ये T ऐसे ही मानो। ठीक है, लेकिन आपको एक लाइन में मन में ये सब करना है, विद इन सेकेंड करना है। 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप R से T चले जाओगे और बड़ा वाला जो सिंबल है R की तरफ है, और इसमें भी R की तरफ ही है, आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा ये है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि कौन कौन सा फॉलो करता है, कौन सा नहीं करता है। तो हमें P से C तक जाना है। ठीक है, कहाँ से जाना है? P से C तक। देखो P यहाँ पे है, इन दोनों में स्टेटमेंट में कॉमन क्या है? Q है। Q से ही आपको आगे पीछे बढ़ना है, तो आप P से Q आ जाओगे। गेट खुला हुआ है, मुंह इसका खुला हुआ है, मुंह खुला है, तो आप P से Q आ सकते हो। और फिर आपको C तक जाना है लास्ट में, तो Q से C जा सकते हो। अब देखो दोनों में जा तो सकते हो, लेकिन सिंबल इसमें देखो यहाँ पे तो ये वाला सिंबल आया, फैमिली का दूसरा मेंबर यानी कि माता जी, और यहाँ पे ये वाला है, तो एक्चुअल में ये माता जी नहीं होगा, बड़ा वाला सिंबल आएगा। तो इस आधार पे ये वाला आपका आंसर गलत है। अब आपको B से S तक जाना है। ठीक है, देखो B से S तक जाना है, तो आप कैसे जाओगे? B से फिर Q में जाओगे। ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। दूसरा हमको चेक करना है B से S तक, हमें इधर से इधर जाना है, तो B से हम Q जानेंगे, जो कॉमन है वहां पे हमको बार बार जाना पड़ेगा। तो B से Q, Q यहाँ पे है, Q से S, गेट खुला हुआ है। देखो यहाँ से मुंह जहां से खुला है प्रवेश कर सकते हो, तो B से Q के पास जा सकते हो। यहाँ पे भी मुंह खुला है, R के पास जा सकते हो, यहाँ पे मुंह खुला है, S के पास आ सकते हो। अब 3 सिंबल आया है, एक माताजी पिताजी, तो सबसे बड़ा वाला सिंबल होगा, ये आपका आंसर होगा, और वही आपका आंसर में दिया है, तो ये आपका फॉलो करेगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा स्पीड करते हैं। ठीक है, स्पीड में करते हैं। देखो आपको खुला मुंह जहां है वहीं से जाना है, जैसे B से R के तरफ जाना है, B से R, तो B से Q हमने आ गया, Q से ही R जाएंगे, यहाँ पे Q है, Q से R जाएंगे। दोनों जगह एक ही सिंबल है, तो आपके उत्तर में भी वही सिंबल होगा। B से R जाने समय वही सिंबल है, B की तरफ मुंह खुला था, यहाँ पे B का मुंह खुला है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब हमको जाना है P से C की तरफ, तो P से C की तरफ आप कैसे जाओगे? Q के तरफ ही जाओगे। देखो P से आप Q पे आओगे, ठीक है, और Q को ये यहाँ से मान लो, और फिर Q से C की तरफ जाओगे। ठीक है, अब देखो एक सिंबल ये आया, और फिर Q के बाद से एक सिंबल ये आया, तो जो बड़ा वाला सिंबल ये ही हम लेंगे। इस तरीके से ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो तीसरा क्वेश्चन है, B से आपको R की तरफ आना है, B से R की तरफ, तो पहले B से Q पे जाओगे, कोई परेशानी नहीं, गेट खुला हुआ है, इसका मुंह खुला हुआ है, आप प्रवेश कर सकते हो, और फिर Q से आप R की तरफ जाओगे। ठीक है, तभी आप B से R की तरफ जाओगे। तो इन दोनों में जो आपका आंसर है वो किस में आना चाहिए? B से Q, Q से R, ये वाला सिंबल आना चाहिए, लेकिन वो सिंबल नहीं है, ये गलत हो गया।
अब बी से एस की तरफ जाना है, आप जा सकते हो। देखो बी से क्यू जाए, क्यू से फिर एस जाए, लेकिन इसमें ये वाला सिंबल आए तो वो होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो इसमें नाइदर फॉलो करेगा, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन में ओनली स्टेटमेंट सेकेंड फॉलो, ठीक है। इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, पहले का उत्तर हो जाएगा ओनली सेकेंड। इस वाले में बहुत हो जाएगा और इसमें हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नार कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको लेके आएंगे जो आइदर आर का कॉन्सेप्ट है उसको, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को गाइस लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बगल में बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।